हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन से एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.6 एंड 2.7। ओके, इससे पहले 2.1 से 2.5 तक मैंने आपको करवाया है एक ही वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख लें। ठीक है, तो चलिए 2.6 क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझेंगे और क्या करना है, कैसे करना है वो समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी से शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, बेल आइकन के साथ कीजिएगा ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, ये सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। तो 2.6 क्या कहता है समझिएगा। हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MHCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both। ठीक है, कहता है कितना ml 0.1 MHCl आर रिक्वायर्ड होगा किससे रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग क्या इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। ठीक है, यानी दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वो बराबर होगा। मिक्सचर का वेट 1 ग्राम दे रखा है और यहाँ पे देखिए 0.1 m का मतलब है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दे रखा है इन मोलारिटी। मोलारिटी है, कैपिटल M है तो मोलारिटी है, अगर स्मॉल m होता है तो वो मोलालिटी हो जाता है। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना है। यहाँ क्या है, हाउ मेनी ml ऑफ 0.1 MHCl, यानी वॉल्यूम ऑफ HCl पता करना है, कितना वॉल्यूम HCl चाहिए जो कि कंप्लीटली रिएक्ट कर लेगा 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NHCO3 से। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो अंडरलाइन मैंने किया है इसलिए किया है कि ml मतलब यहाँ वॉल्यूम पता करना है। ये मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, मैंने बहुत बारी बताया है आपको सॉल्यूशन पढ़ाते वक्त। फिर देखिए वेट ऑफ मिक्सचर 1 ग्राम है, तो अब इसको क्या करेंगे, अगर वेट ऑफ मिक्सचर 1 ग्राम है तो मान लीजिए कि Na2CO3 को x मान लेंगे, तो NaHCO3 का वेट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स करके बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं और इसको A1 बाई 1 समझने का प्रयास करते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए आप सबसे पहले करेंगे मास ऑफ मिक्सचर। मास ऑफ मिक्सचर आपका दे रखा है कितना 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट मास ऑफ Na2CO3 मान लेते हैं हम, तो कितना हो गया हमारा x ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, NaHCO3 चूँकि मिक्सचर का 1 ग्राम है तो x मान लिया है Na2CO3 को, तो 1 माइनस एक्स ग्राम हो जाएगा किसका, हमारे NaHCO3 का। अब क्या कीजिए, मास तो आपने पता कर लिया, अब इस क्वेश्चन का नीड नहीं है अभी, जब आपको ज़रूरत होगा समझाने का तो फिर दिखाऊंगी आपको क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग काम करेंगे। अब क्या काम करेंगे हम लोग, पहला काम क्या करेंगे अब कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मास आपने पता कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है आपको, तो उसके लिए क्या करना होगा, मोलर वेट पता होना चाहिए आपको। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे मोलर वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3। ठीक है, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, सो देखिए, एक सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम से गुना कर दीजिए, फिर एक कार्बन का 12, फिर एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का 16 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये हो गया 23 दूनी 46, 12 इधर हो गया 48। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 10, 6 16, हाथ में 1, 4 1 5, 5 4 9 1 10, 106। आपके NO2CO3 का मोलर वेट कितना हो गया, 106 हो गया, मतलब फॉर्मूला का वेट निकाल लिया आपने। नाउ अब उसी तरह से आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaH। देखिए अब यहाँ पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप मोल क्यों निकाल रहे हैं, कहीं कहा तो नहीं है, लेकिन कहा है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए यहाँ क्या लिखा है,
1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ बोथ। इक्विमोलर होगा तब ना, जब आप मोल पता कर लेंगे, मोल पता करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो इन्फॉर्मेशन को पकड़ना है और बनाना है समझ समझ के, और ऐसा ही क्वेश्चन जहाँ कहीं भी मिले उसको बनाइए। बनाने से, प्रैक्टिस से ही आता है। चलिए यहाँ पे इसको मतलब यहाँ मैं आप मेरे पढ़ाते वक्त मुझे जो भी दिमाग में आता है आपके लिए, कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप डायरेक्ट मोल निकालने पे क्यों चली गई, तो मैं वो करती हूँ कि जो मेरे दिमाग में आया आपको बता देना है। तो यहाँ पे आ गया मॉलिकुलर वेट ऑफ NaHCO3, तो निकाल लीजिए इसका भी। सोडियम का 23, एक हाइड्रोजन के लिए एक ही होगा, और एक कार्बन के लिए 12, और 3 ऑक्सीजन के लिए 16 × 3। तो जोड़ लीजिए इसको, यहाँ पे 48 हो जाएगा, ये 12, और ये इस दोनों को जोड़ ही देते हैं, 24 हो गया। ठीक है, तो 8 2 10 4 14, हाथ में 1, 4 1 5 2 7 और 1 8। आपका मोल्स ऑफ क्या हो जाएगा, NaOH, मोल्स ऑफ Na2CO3 पहले निकालिए, Na2CO3। तो देखिए मोल्स के लिए क्या होता है, वेट बटे मॉलिकुलर वेट, वेट बटे मॉलिकुलर वेट। तो वेट इसका कितना हो गया हमारा, वेट हमारा x माना है हमने इसे, और इसका मॉलिकुलर वेट आपने निकाला है 106, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, उसी तरह से मोल्स ऑफ NaHCO3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 - x है इसका वेट, और इसका मॉलिकुलर वेट में आप क्या कर दोगे, 84 से इसका डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका 84 आया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि मोल्स हमने पता किया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इक्विमोलर है दोनों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इक्विमोलर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ Na2CO3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaHCO3। इतना हुआ आपका, कोई दिक्कत। अब देखिए, तो मोल्स आपने कितना लाया हुआ है, इसका है x बटे 106, और इसका कितना है 1 - x बटे 84। अब इसको सॉल्व करना है आपने, तो कितना हो जाएगा 84x, और ये इधर चला जाएगा, तो 106 - 106x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 84 और x वाले को एक ही जगह कर दीजिए लाके, तो x हो गया, और ये 106 बच गया। यहाँ इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 190x बराबर 106। इसलिए x बराबर कितना हो गया, 106 बटे 190। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसको आप डिवाइड कीजिए। तो सबसे पहले आप 2 को ही पकड़ेंगे, तो 2 से कीजिएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये हो गया, 2 9 जा 18, हैंड में 1 है आपके, तो 2 5 जा 10, इतना आ गया। तो 53 डिवाइडेड बाई 95 आ गया आपके पास। अब ये कटेगा नहीं, तो डिवाइड करेंगे आप इसे, तो 95 से डिवाइड करेंगे किसे, 53 को, तो डिवाइड तो होना नहीं है, डिसमिल डालिए, 0 आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए इसे 5 टाइम जाएगा ये, तो 9 5 जा 95 जा करके देखिए, 5 25, हाथ में 2, 9 5 45, 46 47, तो यहाँ पे 47 5 हो गया हमारा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 7 गया 5, और ये कैंसिल। यहाँ इस डिसमिल के कारण फिर 0 आप लेंगे, और फिर आपका 5 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 6 टाइम करेंगे जैसे ही आप, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 7 5 हो जाएगा। तो 10 में से 5 जाएगा फिर 5, और यहाँ पे आपका हो गया 14 में से 7 गया 7, और ये कट गया आपका पूरा पूरा। फिर यहाँ पे ऐसे, तो देखिए अब 750 आया, तो अब आप इसको बढ़ा सकते हैं आगे, 6 या 7 बार ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए, 95 7 जा भी करके आप देख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 5 हाथ में 3, 9 7 63, और 3 63, और 3 66, तो आपका 7 टाइम्स भी जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 0.557 आपने ले लिया, ठीक है। एक्स का वैल्यू इतना आपको आ गया। तो चूंकि एक्स का वैल्यू इतना आया, तो अब आप क्या करेंगे, तो एक्स का वैल्यू ये है, तो ये ग्राम हो गया, क्योंकि आपने एक्स ग्राम माना था ऊपर में, ठीक है, Na2CO3 का वैल्यू। तो यहाँ देखिए एक्स का वैल्यू जैसे ही आया, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसलिए नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ Na2CO3। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मोल्स कितना हो जाएगा, देखिए एक्स का वैल्यू आपने पता कर लिया है 0.557, ठीक है, ये 5 है, और डिवाइडेड बाई 106, यही था ना। एक्स यहाँ पे जब तक एक्स पता नहीं था, एक्स था, चूंकि एक्स का वैल्यू हमने पता कर लिया तो अब एक्स का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही आपका हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इस डिसमिल को हटा दीजिए, तो यहाँ नीचे में 3 आप ऐसे कर लीजिए, तो 106 से अब इसको डिवाइड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि देखिए, अब आप 106 से डिवाइड करेंगे किसे, 557 को, तो 106 से डिवाइड करेंगे 557 को, तो करके देखिए आप कितनी बार में जाएगा। देखिए इसको ध्यान में रखते हुए करना है कि कितना करना है, 5 से अगर लीजिएगा आप तो यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30, 5, देखिए 5 टाइम्स भी ये जाएगा, ठीक है ना, 5 टाइम्स ये जाएगा, तो 5 टाइम्स आप इसको ले सकते हैं। देखिए कैसे, 106 है, इसको 5 से किया तो 30 हो गया हमारा, और 5 तो 530 तो है ना, तो 530 लिख के बना लिया इसको, तो 7 यहाँ आ गया, और 5 में से 3 जाएगा, 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या है, ये अब आपका तो डिवाइड होगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिसमिल पुट करेंगे, तो यहाँ 0 लेंगे। अब इसको देखेंगे आप ध्यान से कि कितने कितने बार में जाएगा, तो यहाँ देखिए ये 3 टाइम्स चला जाएगा या 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स भी लीजिएगा तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स में भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ तो 2 ही है आपके पास, तो आप क्या कीजिएगा 2 टाइम्स लेंगे, तो 2 टाइम्स जैसे ही लेंगे इसको, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, हुआ। तो यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया, 8, 7 में 6 में से 1 जाएगा 5, और ये कैंसिल, तो फिर इस डिसमिल के कारण ही 0 उतर जाएगा यहाँ पे। तो फिर देखिए यहाँ पे फिर आप क्या करेंगे, 6 टाइम लेके देखेंगे कि 6 टाइम में जाता है या नहीं, क्योंकि 580 आया है, ठीक है, तो 6 टाइम में जाएगा। देखिए 5 टाइम्स का आपके सामने है, तो 106 जो है आपका, 106 को आप क्या करें, 6 टाइम्स करके देखें, 36 और 6 तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप ध्यान देंगे कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 5 टाइम्स ही लेंगे, 5 टाइम्स ही लेंगे, ठीक है। तो 5 टाइम्स में 5 3 0 आ गया हमारा, तो यहाँ पे 0, फिर 8 में से 3 जाएगा 5, और ये कैंसिल, फिर इसी तरह से सो ऑन आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आपके पास देखिए वैल्यू कितना आ रहा है, सो ध्यान दीजिएगा 5.25, और आप आगे बढ़ाएंगे तो 63 समथिंग आएगा आपका, और आगे करने पर, और नीचे कितना है हमारा 3 0 हमने जो बनाया था वो है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इस डिसमिल को फिर से हटाइए, तो नीचे कितना 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप टोटल 0 नीचे कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यहाँ आप 1 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर अंक कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 ही अंक है, तो आपको तो 7 अंक चाहिए, तो 2 0 आगे पुट कीजिए, अंक को पूरा पूरा लिखिए, और डिसमिल यहाँ पुट हो गया। इतना आपको कैलकुलेशन मैंने सिखा दिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, कुछ भी स्किप नहीं किया है बताने में, हर एक चीज़ों को बताया है कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपको काटना छाटना आता है आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईजी बनाने के लिए कि आप कैलकुलेशन में फंसे नहीं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, और इस तरीके से ये आपने समझ लिया। यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 निकल चुका है, अब NaHCO3 का निकालेंगे और आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 करेंगे, तो 1 - x/84 था, तो 1 - x का वैल्यू रखा 84, इसको माइनस कीजिएगा, तो 1 से माइनस करने के लिए ऐसे आप 1 के बाद डिसमिल पुट करेंगे, और डिसमिल के नीचे डिसमिल 557 है ना, और यहाँ 0, इसको माइनस करेंगे, इतना आ जाएगा आपका, 84 से डिवाइड करना है। अब आप 84 से, चूंकि मैंने पीछे डिवाइड आपको सिखाया है कैसे करना है, तो जस्ट लाइक वैसे ही आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आपको चूंकि इक्विमोलर ही है तो एक ही वैल्यू भी ये पुट करेगा, यानी कि आपको देगा, इसलिए यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है
मोलर क्या है, इक्वी मोलर है हमारा Na2 और Na2CO3 और NaHCO3, इसलिए यहाँ पे यही आएगा। तो इसको डिवाइड कीजिएगा जैसे सिखाया है, डिसमिल हटा लीजिएगा, डिसमिल हटा के 1 लिखिएगा, 4 अंक है डिसमिल के बाद, तो 4 जीरो पुट कर लीजिएगा और फिर 84 से इसको डिवाइड कीजिएगा, फिर जो आएगा उसके जैसे अकॉर्डिंगली सिखाया वैसे कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट, नंबर ऑफ मोल्स हमने पता कर लिया। ठीक है, अब आगे हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसका, Na2CO3 का HCl के साथ, फिर NaHCO3 का HCl के साथ, फिर हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो देखिए Na2CO3 एंड NaHCO3 रिएक्ट्स विथ HCl एज, पहले तो आप Na2CO3 के साथ रिएक्शन दिखाएंगे HCl का, तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है आपको, ऐसे ही नहीं लिखना है। तो रिएक्शन लिखा, उसको बैलेंस कर देना है। तो यहाँ देखिए ये आपको फॉर्मूला है, तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसलिए 2 मोल हो गया। यहाँ पे आगे में कुछ नहीं था, इसलिए ये Na2CO3 एक ही मोल रह गया, तो ये हो गया मोल का बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 1 मोल Na2CO3 रिएक्ट्स विथ 2 मोल HCl, तो हमारा मोल जो भी आया है यहाँ पे 0.005263 कितने से करेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे Na2CO3 के लिए कर लेते हैं, फिर NaHCO3 के लिए भी करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि 1 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो इसलिए 0.005263 मोल ऑफ Na2CO3, समझिएगा, है ना, मैथमेटिक्स में ऐसे करते हैं ना एक ही चीज़ लिखने के लिए, तो 2 इंटू 0.00523। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपका जो वैल्यू आएगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है, तो वैल्यू आपका आएगा 0.010526, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, आपका यही वैल्यू आपको देगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली आप सिमिलरली करेंगे, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, NaHCO3 रिएक्ट्स विथ HCl गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ आपने देखा कि ये इक्वेशन अपने आप बैलेंस है, इसमें आपको किसी तरह का कुछ करने का नीड नहीं है, बैलेंस है। तो ये 1 मोल हो गया और यही आपका यहाँ पे 1 मोल हो गया। ठीक है, क्योंकि कुछ बैलेंस हुआ नहीं, तो जस्ट जैसे मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे कि 1 मोल NaHCO3 रिएक्ट्स विथ 1 मोल HCl। तो फिर आपका मोल क्या है, 0.005263 NaOH रिएक्ट्स विथ कितना, 1 इंटू 0.00523 इतना से। तो मतलब ये तो कैलकुलेट करके वही वैल्यू सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। ठीक है, तो टोटल अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मोल ऑफ HCl कितना आया। ठीक है, उसको ऐड करके यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि आपके HCl को इसके साथ भी रिएक्ट करना है और इसके साथ भी रिएक्ट करना है, तो कितना वॉल्यूम चाहिए HCl का यही बताना है। तो पहले ये मोल आ गया हमारे सामने और मोलारिटी हमें पता है, तो पहले आप लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो देखिए टोटल मोल ऑफ HCl करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है इसको इस तरीके से ताकि ऐड करके आपको दिखा सकूं। तो 639 628 527 510 पॉइंट इतना हमारे पास मोल आ गया किसका, HCl का। तो चूंकि आपका जो दिया हुआ है मोलारिटी ऑफ HCl दे रखा है, तो मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मोलारिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ml में निकालने के लिए। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना दिया हुआ है, सॉरी मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 m। नंबर ऑफ मोल्स आपने अभी पता कर लिया है डायरेक्ट यहाँ पे, तो उसी को पुट कर दीजिए 0.015789। और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो आपको पता ही करना है ना, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन आपने पता करना है। इंटू 1000 हो गया हमारा, हुआ ना। अब आप इसको इधर ले आइए, तो यहाँ पे आप सीधे वॉल्यूम लिखेंगे। अब सिर्फ वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना, 0.015789 डिवाइडेड बाई कितना से, 0.1 से, इंटू 1000। अब आप क्या करेंगे, इसमें तो मेहनत ही नहीं है, आपको डिवाइड तो करना ही नहीं है कुछ। इस डिसमिल, यहाँ पे क्या है देखिए, ये डिसमिल है तो ऊपर 0 हो गया, यहाँ का हम डिसमिल हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा। तो कितना पे आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 0 बैठ गया, क्योंकि डिसमिल के बाद क्या था, 6 अंक था। तो काटिए इसको केयरफुली। देखिए 4 से 4 ये कट गया, बचा कितना आपके पास, 2 0। तो पीछे से काउंट करके डिसमिल बैठाया जाता है, तो बस बैठा दीजिए। तो हो गया, पीछे से बैठ के यहाँ हो जाएगा, तो 157.89 ml योर आंसर। ठीक है, यानी आपको कितना HCl चाहिए वॉल्यूम के हिसाब से, 157.89 ml HCl चाहिए, ताकि वो कंप्लीटली रिएक्ट कर सके 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3, जहाँ की दोनों इक्विमोलर है, एक ही बराबर मोल है उनका। तो इतना वॉल्यूम आपको पता करना था। तो यहाँ पे आपने कैसे पता किया, मतलब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझिए आपकी काम कैसे हुआ। क्योंकि मोलारिटी पता था, तो मोलारिटी के साथ वॉल्यूम का रिलेशन तो पता ही है हमें कि मोलारिटी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल सकता है। लेकिन पहले हमें पता करना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। उसी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए इतना किया प्रोसेस, तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर लिया, तो हमारा वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आया। आज के वीडियो में मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा था समझाने के लिए। तो चलिए, यहाँ तक आपको मैंने समझाया है इस आशा के साथ कि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन रहे तो ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे एक कंपोजिशन दे रखा है कि एक सॉल्यूशन बनता है किससे, मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। यानी ये जो 2 सॉल्यूशन है, इन दोनों को मिलाया जाता है और एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या कहना है, बताना है कि इन दोनों को मिक्स करने से जो सॉल्यूशन बना उसमें मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना है। यानी मास परसेंटेज का मतलब होगा कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है टोटल, ये आपको बताना है किसमें, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो बनकर तैयार होगा उसमें। तो सबसे पहली बात तो आप क्या करेंगे, इन दोनों से पता करेंगे क्या, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट आप पता कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे किससे, 100 से, तो वो निकल जाएगा क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको 1 बाई 1 पता करना है, यानी पहले सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कितना है, सेकंड में कितना है। सॉल्यूट पता हो गया तो चूंकि परसेंटेज में टोटल दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का पता करके हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे। तो इसी तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन फर्स्ट करेंगे। तो 300 है, उसका 25% तो 75 ग्राम हो गया। यानी पहले सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट का वेट 75 ग्राम है। फिर मास ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन सेकंड करेंगे तो 400 का 40% तो 160 ग्राम हो गया। टोटल मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि आप इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे टोटल निकालेंगे। इन दोनों को मिक्स करके आप एक रिजल्टिंग बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूट ऐड करके 235 ग्राम हो गया। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, क्योंकि 300 ग्राम और 400 ग्राम को आप मिक्स कर रहे हैं तब एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 300 प्लस 400 700 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट का परसेंटेज फाइनल में कितना हो जाएगा, 235 वेट हो गया टोटल, फाइनल सॉल्यूशन में इतना मिल जाएगा। और फाइनल सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो 235 बाई 700 इंटू 100 तो 33.57 हो जाएगा आपका क्या, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। समझ रहे हैं, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका। इसको डिवाइड करना बहुत ईजी है, आप कर लेंगे।
उसके बाद देखिए परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इन फाइनल सॉल्यूशन। तो फाइनल सॉल्यूशन देखिए सॉल्यूशन परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100 ही होगा टोटल। तो 100 में से आप सॉल्यूट को हटा देंगे, यानी सॉल्यूशन आपका 100 का है, उसमें सॉल्यूट को हटा दीजिए, तो जो बचा वो किसका वेट हो जाएगा, वो परसेंटेज किसका हो जाएगा, सॉल्वेंट का परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत आसान था, लेकिन सिर्फ समझना था क्या आपको कि परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि उसमें सॉल्यूट कितना है, उसमें सॉल्वेंट कितना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो चूंकि परसेंटेज है तो 100 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, पहले सॉल्यूशन में कितना है, दूसरे में क्या है वो निकाला, दोनों को ऐड करके रिजल्टिंग कर दिया, फिर टोटल मास ऑफ हमारा सॉल्यूशन क्या है वो कर दिया, उसके बाद परसेंटेज हमने इजीली निकाल लिया। तो इस तरह से 2.7 तरीके से आज हमने 2.6 और 2.7 क्वेश्चंस को किया है, पूरी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है मैंने। अगर आपको कहीं कुछ भी लगता है कि आपको और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और उन्हीं के कहने से कि मैम ऐसे नहीं ऐसे कीजिए या डिटेल में वीडियो बनाइए, तो वो मैं फॉलो भी करती हूँ कि आपको डिटेल में ही कोशिश करती हूँ हर बात को समझाने की। यहाँ पे ये बहुत आसान डिवाइड है, इसलिए मैंने नहीं किया है कि 7 से इसको डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये आप कर सकते हैं, ये ईजी है, ठीक है। तो इसलिए